नमस्कार। संस्कृत की इस कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रस्तुत है कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए चतुर्थ पाठः ते ताः। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ में हम तत् शब्द जिसका अर्थ होता है वह पुल्लिंग की प्रथमा विभक्ति बहुवचन ते शब्द का और स्त्रीलिंग बहुवचन शब्द ता का वाक्य में प्रयोग करना सीखेंगे। तो आइए पहले जो पाठ के ऊपरी शीर्ष पे लाल रंग में जो अक्षर दिखाई दे रहे हैं, रक्त वर्ण में जो अक्षर दिखाई दे रहे हैं उसे समझते हैं। तत् अर्थात वह, शब्द पुल्लिंग, विभक्ति प्रथमा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। स माने संस्कृत में होता है वह पुल्लिंग में। तौ वे दोनों, पिछले पाठ में हमने इसके बारे में पढ़ा था। त्वौ वे दोनों। अभी इस पाठ में हम पढ़ेंगे पुल्लिंग के ते के विषय में, जिसका अर्थ होता है वे सब। एक वचन जिससे किसी एक संख्या का ज्ञान हो, द्विवचन जिससे किसी दो वस्तु या संख्याओं के बारे में पता चलता हो, और बहुवचन जिससे बहुसंख्यक वस्तु या व्यक्तियों के विषय में पता चलता हो, उसे बहुवचन कहते हैं। तो देखिए, वह एक वचन के लिए संस्कृत में पुल्लिंग में क्या कहा जाएगा? स। द्विवचन में तौ और बहुवचन में ते। अब स्त्रीलिंग पढ़ते हैं। तत् वह शब्द रूप स्त्रीलिंग। अब आप लोग इस पाठ के शीर्ष में तत् शब्द स्त्रीलिंग के प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूप को देखें और समझें। सा माने वह, स्त्री महिला के लिए। ते वे दोनों, ताहा वे सब, स्त्री के लिए ताहा का अर्थ हुआ वे सब। इससे यह पता चलता है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति के रूप किस प्रकार चलते हैं। सबसे पहले हमने जाना तत् वह शब्द पुल्लिंग में स, तौ, ते। फिर जाना तत् वह शब्द स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सा वह, ते वे दोनों, ताहा वे सब। आइए अब हम इस पाठ के माध्यम से बहुवचन शब्द, सर्वनाम शब्द ते ताहा का वाक्य में प्रयोग समझते हैं। ते वे सब पुल्लिंग, ताहा वे सब स्त्रीलिंग। बहुवचन की क्रिया का प्रत्यय नति, अंति। बहुवचन की क्रिया का प्रत्यय अंति। जैसे लिख धन अंति लिखन्ति। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे समझते हैं। बालकाः धावन्ति। बालक शब्द रूप पुल्लिंग में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में चलता है। बालकः एक बालक, बालकौ दो बालक, और बालकाः बहुत से बालक। तो यहाँ बालकाः शब्द बहुवचन रूप में है, और बहुवचन धाव धातु लिट लकार में रूप चलता है। धावति, धावतः, धावन्ति। तो हमारा जो कर्ता है इस वाक्य का वो बालका है, और किस में है, कौन से वचन में है? बहुवचन में है। इसलिए क्रिया भी बहुवचन की आएगी, और बहुवचन की क्रिया में रूप बनेगा धावन्ति। इसलिए वाक्य का अर्थ हुआ बालकाः धावन्ति, बालक दौड़ते हैं। अर्थ हुआ बहुत से बालक दौड़ते हैं। तो वे सब बालक दौड़ते हैं। बालका धावन्ति,
वे सब बालक दौड़ते हैं, तो वे सब के लिए बालक दौड़ते हैं, वे सब दौड़ते हैं। इसका जब हम बनाएंगे सर्वनाम शब्द रूप में तो बनेगा ते धावन्ति, वे सब दौड़ते हैं, वे सब दौड़ते हैं। अब देखिए स्त्रीलिंग में प्रयोग, बालिकाः नृत्यन्ति, बहुत सारी लड़कियां नाचती हैं या बहुत सी बालिकाएं नाचती हैं, नृत्य करती हैं। तो यहाँ बालिकाः, बालिका शब्द रूप स्त्रीलिंग में बनता है, बालिका स्त्री जाति का बोध कराता है इसलिए, तो बालिका, बालिके, बालिकाः। तो बालिका कहा जाए तो एक बालिका, बालिके कहा जाए तो दो बालिकाएं, और बालिकाः लिखा हुआ हो तो उसका अभिप्राय होगा बहुत सारी बालिकाएं। और नृत्यन्ति, फिर वही नृत्य धातु, नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति। तो नृत्यति माने एक कोई नाचती हैं, एक कोई नाचता है, नृत्यतः दो नाचते हैं, और नृत्यन्ति ही बहुत से नाचते हैं। तो यहाँ बालिकाः नृत्यन्ति का अर्थ हुआ बहुत सारी बालिकाएं नृत्य करती हैं। अब आगे लिखा हुआ है ताः नृत्यन्ति। प्यारे बच्चों, हमने ऊपर पढ़ा था ताः का अर्थ होता है स्त्रीलिंग में वे सब, ताः का अर्थ होता है वे सब, तो ताः नृत्यन्ति का अर्थ हुआ वे सब नाचती हैं। फिर से देखिए ते शब्द ऊपर लिखा हुआ ना, ते वे सब पुल्लिंग, ते का अर्थ हुआ वे सब पुल्लिंग। तो देखो बालकाः धावन्ति में नीचे क्या लिखा हुआ है, ते धावन्ति, अर्थात वे सब दौड़ते हैं। और ताः वे सब स्त्रीलिंग, तो देखिए ताः नृत्यन्ति स्त्रीलिंग में हुआ तो क्या बना, वे सब नाचती हैं। खगाः कुजन्ति, खगाः कुजन्ति, खगाः पुल्लिंग में बनता है खगः, खगौ, खगाः। पुल्लिंग शब्द रूप खग पक्षी जो है वो पुल्लिंग में बनता है, अतः यहाँ होगा खगाः कुजन्ति, बहुत सारे पक्षी कुंजन करते हैं। पक्षी जो चहचहाहट करते हैं ना, आवाज़ करते हैं, उसको कुंजन कहा जाता है संस्कृत में। तो खगाः कुजन्ति माने वे सब पक्षी कुंजन करते हैं, पक्षी कुंजन करते हैं, सभी पक्षी कुंजन करते हैं। तो अब हमें यह कहना है कि वे सब कुंजन करते हैं, तो संस्कृत में क्या होगा, ते कुजन्ति, वे सब कुंजन करते हैं। अर्थ स्पष्ट हो जाता है इससे कि ते वे सब पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। ताः पचन्ति, वे सब पकाती हैं, ताः पचन्ति, वे सब पकाती हैं। ते खादन्ति, ते खादन्ति, वे सब खाते हैं। बालकाः किं कुर्वन्ति, सब बच्चे क्या कर रहे हैं। ते लिखन्ति, वे सब लिख रहे हैं, ते लिखन्ति, वे सब लिख रहे हैं। कन्याः किं कुर्वन्ति, कन्या क्या करती है। कन्याः किं कुर्वन्ति, लड़कियां क्या कर रही है, कन्याएं क्या कर रही है। ताः हसन्ति, ताः हसन्ति, वे सब हंस रही है। ताः किं कुर्वन्ति, वे सब क्या करती हैं। ताः नमन्ति, वे सब नमस्कार करती हैं। ताः किं कुर्वन्ति, वे सब क्या करती हैं। ताः नमन्ति, वे सब नमस्कार करती हैं। छात्राः किं कुर्वन्ति, सब छात्र क्या कर रहे हैं। ते पठन्ति, वे सब पढ़ रहे हैं। बालिकाः किं कुर्वन्ति, बालिकाएं क्या कर रही है। ताः वदन्ति, वे सब बोल रही हैं। बालकाः किं कुर्वन्ति, बालकाः किं कुर्वन्ति, सब बालक क्या कर रहे हैं। ते खेलन्ति, वे सब खेल रहे हैं। आइए अब हम इस पाठ के शब्दार्थ पढ़ते हैं।
शब्दार्थ को आप सब मेरे साथ उच्चारित करेंगे और इसे याद करेंगे। कम से कम 5 बार दोहराएं। जब आप अपना स्वाध्याय करें उस समय शब्दार्थों को लिख करके भी अभ्यास करें। आप लिखेंगे तभी बोलना, लिखना और पढ़ना सीखेंगे। बार बार लिख करके, बोल करके अभ्यास करें। तो आइए शुरू करते हैं। ते वे सब पुल्लिंग, ते वे सब पुल्लिंग। नृत्यन्ति, नृत्यन्ति वे सब नाचते नाचती हैं। नमन्ति वे सब नमस्कार करते करती हैं। नमन्ति वे सब नमस्कार करते करती हैं। कन्याः बहुत सी लड़कियाँ, कन्याः बहुत सी लड़कियाँ। धावन्ति वे सब दौड़ते दौड़ती हैं। धावन्ति वे सब दौड़ते दौड़ती हैं। लिखन्ति, लिखन्ति वे सब लिखन्ति लिखते लिखती हैं। लिखन्ति लिखते लिखती हैं। ताः, ताः वे सब स्त्रीलिंग, ताः वे सब स्त्रीलिंग। खगाः बहुत से पक्षी, खगाः बहुत से पक्षी। छात्राः, छात्राः सब छात्र पुल्लिंग। कुर्वन्ति वे सब करते करती हैं। खादन्ति खाते खाती हैं। खादन्ति खाते खाती हैं। पचन्ति पकाते पकाती हैं। पचन्ति पकाते पकाती हैं। अभ्यास मौखिकम, मौखिक। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। ते धावन्ति, ते धावन्ति। स पठति, स पठति। सा पचति, सा पचति। स खादति, स खादति। सा हस्ति, सा हस्ति। ताः पठन्ति। प्यारे बच्चों, ये ता के साथ में जो 2 बिंदियां लगी है इसे विसर्ग कहते हैं और इनका उच्चारण है होता है और इनसे पहले प्रयुक्त स्वर का इसके साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे तय में आ की मात्रा हुआ तो ता, तो है को भी आ की मात्रा लग गई और हमने इसका उच्चारण किया ताः पठन्ति। एक बार फिर से देखिए क्या उच्चारण होगा। ताः पठन्ति। तौ पठतः, तौ पठतः। तौ पठतः। ते पचतः, ते पचतः। तौ खादतः, तौ खादतः। ते हसतः, ते हसतः। ते हसन्ति, ते हसन्ति। ते हसन्ति। ते पठन्ति, ते पठन्ति। ताः पचन्ति, ताः पचन्ति। ते खादन्ति, ते खादन्ति। ताः हसन्ति, ताः हसन्ति। ताः हसन्ति। उचितं विकल्पं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। उचित विकल्प का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क रिक्त स्थान पठन्ति। इस वाक्य में हमें पठन्ति क्रिया के अनुसार बहुवचन का कर्ता का प्रयोग करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पठ धातु रूप लट लकार पठति, पठतः, पठन्ति। पठति एक वचन, पठतः द्विवचन और पठन्ति जो है वो बहुवचन की क्रिया होती है। तो जो हमें विकल्प दिए गए हैं उसमें ताः
सा ते ताह। सा माने वह, ते माने वे दोनों, और ताह माने वे सब। स माने वह, तऊ माने वे दो। लेकिन हमारा वाक्य कौन सी क्रिया में है? बहुवचन की क्रिया में है। अतः इस वाक्य में आएगा ताह। अर्थ बना ताह पठन्ति, वे सब पढ़ती हैं। ताह पठन्ति, वे सब पढ़ती हैं। ख रिक्त स्थान लिखन्ति। लिखन्ति फिर से बहुवचन की क्रिया है। अब विकल्प में देखते हैं। सा माने वह, सा ते, ते माने वे दोनों, और ताह माने वे सब, स माने वह, तऊ माने वे दो, और ते माने वे सब। तो यहाँ ते का प्रयोग होगा, क्योंकि ते वे सब पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त होता है। तो ते लिखन्ति, वे सब लिखते हैं। ग रिक्त स्थान पचतः। पचति पचतः पचन्ति। पचति पचतः पचन्ति। पचति अर्थात एक कोई पकाता है। पचतः कोई दो पकाते हैं। पचन्ति सब पकाते हैं। तो उत्तर होगा ते पचतः। ते पचतः। स का अर्थ हुआ वह, तऊ ते। तो यहाँ ते जो है वो स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ होता है वे दो। सा ते ताह। तो यहाँ क्या होगा? ते। ते पचतः, वे दो पकाती है। घ घ पठती, पढ़ता है। विकल्प में देखेंगे ते, तऊ, स। तो इस वाक्य में पठती जो है वो एक वचन की क्रिया है, इसलिए क्या आएगा? स। और स माने हुआ वह, पठती माने हुआ पढ़ता है। तो स वह पढ़ता है। अंग नृत्यन्ति, फिर से बहुवचन की क्रिया है। बहुवचन की क्रिया है। तो क्या आएगा? ताः नृत्यन्ति। ताः नृत्यन्ति, वे सब नृत्य करती हैं। प्रश्न संख्या 2। बहुवचने परिवृत्य लिखत। बहुवचन में बदल कर लिखिए। उदाहरणम उदाहरण। स पठती, वह पढ़ता है। ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पाठ के प्रारंभ में मैंने आपको तत्शब्द रूप एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पुल्लिंग के रूप बताए थे, जिसमें बताया था स वह एक वचन, तऊ वे दो द्विवचन, ते वे सब बहुवचन। तो आइए अब आगे के जो उदाहरण हैं उन्हें करते हैं। प्रश्नों को संस्कृत भाषा में उनका बहुवचन रूप बनाते हैं। तो यहाँ देखिए, तऊ पचतः। तो स तऊ, तऊ का मतलब वे दो, पचतः पकाते हैं। तो क्या होगा? वे सब पकाते हैं। संस्कृत अनुवाद होगा ते पचन्ति, क्योंकि ये द्विवचन में दिया हुआ रूप। तऊ पचतः, वे दो पकाते हैं, पुल्लिंग का है, इसलिए क्या होगा? ते पचन्ति, वे सब पकाते हैं। स वदति। ख स वदति, वह बोलता है। अब बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा? वे सब बोलते हैं। तो क्या हुआ? ते वदन्ति, वे सब बोलते हैं। ग सा खेलती। सा स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होता है और उसका अर्थ होता है वह। तो क्या बना? सा खेलती, वह खेलती है। तो वह स्त्रीलिंग में क्या प्रयोग होगा बहुवचन के लिए? ताहा।
और क्रिया के रूप में खेलन्ति, तो वाक्य क्या बनेगा? ताहा खेलन्ति, वे सब खेलती हैं। घ तौ हसतः, तौ हसतः द्विवचन का रूप है, बहुवचन में क्या होगा? ते हसन्ति, वे सब हंसते हैं। सा नृत्यति, अंग सा नृत्यति, वह नाचती है। एक वचन है, सा माने वह, नृत्यति नाचती है, ताहा नृत्यन्ति, वे सब नाचती हैं। ताहा नृत्यन्ति, वे सब नाचती हैं। प्रश्न संख्या 3, मेलनम कुरुत, मिलान कीजिए। ते धावन्ति, वे सब दौड़ते हैं। ते धावन्ति, वे सब दौड़ते हैं। तो देखिए इसमें वे सब दौड़ रहे हैं, उनके साथ मिला देंगे। देखो बहुत सारे लड़के दौड़ रहे हैं। खगाहा कुजन्ति, बहुत सारे पक्षी कुंजन कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं। तो जहाँ बहुत सारे पक्षी हैं उनके साथ मिलान कर देंगे। सा धावती, वह दौड़ती है। देखो कन्या दौड़ रही है, तो उसके साथ इसका मिलान कर देंगे। तौ पठतः, वे दो पढ़ते हैं। देखो दो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ इसका मिलान कर देंगे। तौ पठतः, दो बच्चे पढ़ रहे हैं, वे दो पढ़ रहे हैं। ताहा हसन्ति, वे सब हंसती हैं। तो देखिए बालिकाएं हंस रही है, उसके साथ इसका मिलान कर देंगे। बहुत ही सरल तरीके से इसको अच्छे से करना है और इस वाक्य को समझना है। चलिए देखते हैं अब हम इससे आगे वाले प्रश्नों को। संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। हिंदी, वे दो जाते हैं, वे दो जाते हैं। तौ गच्छतः, वे सब नृत्य करती है, वे सब नृत्य करती हैं। ताहा नृत्यन्ति, वह पढ़ता है। स पठति, वे सब लिखते हैं। ते लिखन्ति, वे सब बोलती है। ताहा वदन्ति, वे सब बोलती है। ताहा वदन्ति, वे दो पकाती हैं, वे दो पकाती है। ते पचतः, वे दो पकाती है। ते पचतः, वह हंसता है। स हस्ति, स हस्ति, वह हंसता है। वे सब नमस्कार करते हैं, वे सब नमस्कार करते हैं। ते नमन्ति, वे सब नमस्कार करते हैं। प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा पाठ संख्या 4 ते ताहा, वे सब संपूर्ण होता है। आइए अब हम कुछ संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सीखते हैं। सामान्य संस्कृत में व्यवहारिक रूप से प्रयोग किए जाने वाले कॉमन फॉर्मल्स, शिष्टाचार परक जो शब्द है, उनका संस्कृत में कैसे प्रयोग होता है, आइए सीखते हैं। हेलो, हेलो के लिए संस्कृत में हरिओम कहा जाता है। हरिओम, किसी को बुलाना है, हम कहते हैं हेलो, तो कहेंगे हरिओम। हरिओम मतलब सुनिए या हेलो के अर्थ में। सुप्रभातम, सुप्रभातम का अर्थ हुआ गुड मॉर्निंग। सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। नमस्कारः, नमस्कारः नमस्ते। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। नमस्कारः नमस्ते। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, गुड नाइट। शुभ रात्रि, गुड नाइट। धन्यवादः, धन्यवादः, थैंक यू। धन्यवादः,
थैंक यू। स्वागतम, स्वागतम, वेलकम, स्वागतम, वेलकम। क्षम्यताम, क्षम्यताम, एक्सक्यूज मी, पर्डन मी, क्षम्यताम। चिंता मास्तु, चिंता मास्तु, डोंट वरी, चिंता मास्तु, डोंट वरी। कृपया प्लीज़, कृपया प्लीज़, पुनः मिलामः, पुनः मिलामः, लेट अस मीट अगेन, पुनः मिलामः, लेट अस मीट अगेन। अस्तु, अस्तु, ऑल राइट, अस्तु, ऑल राइट। श्रीमन सर, श्रीमन सर, मान्य आर्य लेडी, मान्य आर्य लेडी। साधु, साधु, समीचीनम, साधु, साधु, समीचीनम, वेरी गुड। पुनः एक बार इसे हम हिंदी भाषा में समझते हैं। जैसे किसी को बुलाना है तो उसके लिए हम इंग्लिश में जिस प्रकार हेलो यह कहकर संबोधित करते हैं, वैसे ही संस्कृत में हरिओम कहकर संबोधित किया जाता है। सुप्रभातम, जो हम सुबह सुबह किसी को गुड मॉर्निंग विश करते हैं, उसके स्थान पर संस्कृत में सुप्रभातम कहा जाता है। नमस्कारः, नमस्ते, किसी का अभिवादन करने के लिए संस्कृत में नमस्कारः या नमस्ते का प्रयोग किया जाता है। अभिवादन करना, किसी को ग्रीटिंग करना, अभिवादन करना, आदर सत्कार करना, तो उसके लिए हम लोग हाथ जोड़ करके कहते हैं नमस्कारः। शुभ रात्रि, इसे आप लोग जानते ही हैं, गुड नाइट। धन्यवादः, जब हम किसी को थैंक यू बोलते हैं तो उसके लिए संस्कृत में धन्यवादः का प्रयोग किया जाता है। और वेलकम के लिए स्वागतम, स्वागतम। क्षम्यताम, माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए, क्षम्यताम, माफ़ कीजिए। चिंता मास्तु, चिंता नहीं करें, चिंता मास्तु, किसी प्रकार की चिंता नहीं करें। कृपया, कृपया प्लीज़। पुनः मिलामः, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे के लिए संस्कृत में कहा जाता है पुनः मिलामः। और सब ठीक है, सब ठीक है के लिए अस्तु, अस्तु, ऑल राइट, ठीक है। श्रीमन सर, गुरुजी के लिए, शिक्षक के लिए या श्रीमान के लिए हम प्रयोग करते हैं श्रीमन। मान्य आर्य महिला को संबोधित करने के लिए कहा जाता है। और साधु, साधु, समीचीनम इत्यादि, इसका मतलब हुआ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति उक्त्वा अहम विरमामि। धन्यवादः।